वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। आज से 6 वर्ष पूर्व 2020 का समय था और महीना था फरवरी। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में हिंसा थी, तनाव था, दंगे जैसी स्थितियां थी। पत्थरबाजी हो रही थी, छुरेबाजी हो रही थी। और ऐसे में आईबी में काम करने वाला एक नौजवान अंकित शर्मा, वो अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर आया तो उसने देखा कि इलाके में तनाव है, ये इलाका ऐसा है जिसमें वो सबको जानता है। तो उसको लगा कि कम मुझे बाहर निकलकर लोगों को समझाना चाहिए, उनको शांत करना चाहिए। और अंकित शर्मा बाहर निकल आए लोगों को समझाने बुझाने और शांति बनाए रखने के लिए। बस अंकित शर्मा की यही गलती थी। उनको उस इलाके के आम आदमी पार्टी के नेता और पार्षद ताहिर हुसैन के गुंडों ने पकड़ लिया और ताहिर के गुर्गे और गुंडे इस आईबी के व्यक्ति को ले गए घसीटकर अपने उस्ताद के घर, यानी ताहिर हुसैन के घर। और वहां हिंदू होने के नाते, सिर्फ क्योंकि आईबी का ये कर्मचारी वहां लड़ने नहीं गया था किसी से, ये युद्ध में नहीं उतरा था, ये समझाइश के लिए गया था। लेकिन इसका गुनाह ये था कि ये हिंदू था। और उसके बाद सिर्फ इसी पहचान के आधार पर कि ये अंकित शर्मा हिंदू है, ताहिर और ताहिर के गुंडों ने अपने घर पर इसके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया। क्षत विक्षत, आधा सैकड़ा से ज्यादा छुरे के घाव थे इस नौजवान की देह पर। फेफड़े फट के बाहर हो गए थे, दिमाग फट गया था, इतने चाकू गोदे गए देह में, एक 50-51 से ज्यादा चाकू गोदे गए थे। उसके बाद इसकी लाश को निकालकर नाले में डाल दिया गया, नाली में। वहां अब दूसरी ओर अंकित शर्मा के परिवार के लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गुमशुदगी की कि भाई लड़का रात से गया है, आया नहीं अभी तक। जांच पड़ताल हुई, खोजबीन हुई तो पता लगा कि ये नाली में एक शव मिला है, जो घायल, जिसके शरीर पर तमाम छुरे के निशान हैं। फिर पहचान कराई गई तो पता लगा ये आईबी में काम करने वाला नौजवान अंकित शर्मा है। उसके बाद पूरी प्रक्रिया चली, कानूनी कार्रवाई हुई, जांच पड़ताल, ये सब जितनी प्रक्रियाएं होती हैं, और 6 साल मुकदमा चला। तब जाके ये फैसला हो पाया कि अंकित शर्मा की हत्या ताहिर हुसैन और उसके गुंडों ने की थी। बताइए, जनप्रतिनिधि था आम आदमी पार्टी का ताहिर हुसैन, पार्षद था। अंकित शर्मा उसी इलाके में रहने वाला नौजवान था और आईबी में काम कर रहा था। सब जानते थे कि ये आईबी में काम कर रहा है, क्योंकि छोटा इलाका, सबको जानते हैं। उसके बाद भी हिमाकत देखी, घसीटकर ताहिर के घर ले जाया गया अंकित को, और उसके बाद उसकी देह को ऐसे गोदा गया कि मानो इंसान की देह नहीं हो। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 51 से ज्यादा चाकू के घाव तो उसने नोटिस किए, रिपोर्ट में आए डॉक्टर्स के।
उस मुकदमे को 6 वर्ष लग गए और कल जाकर दिल्ली की एक अदालत ने फैसला दिया कि अंकित शर्मा का वध करने के मामले में ताहिर हुसैन और उसके गुंडे ही जिम्मेदार हैं। तो मुझे लगा कि जब ये फैसला आया तो हमको सबको एक बार फिर से दिल्ली का दंगा याद करना चाहिए। अंकित की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि अंकित हिंदू था। अन्यथा जो व्यक्ति शांति और सद्भाव के लिए सड़क पर उतरा, उससे किसी की क्या बुराई हो सकती है? आप उसकी बात मानो या ना मानो, उसको मारेंगे तो नहीं। लेकिन भीड़ ने नारा लगाया, भीड़ चिल्लाई थी अंकित को देखकर, ये हिंदू है, ये हिंदू है, इसको पकड़ ले चलो, पकड़ ले चलो। इतनी चिड़। अब किसी को भी जिबह करने के लिए क्या इतनी पहचान काफी है कि हिंदू है? क्या हिंदू जिबह होने के लिए है, कत्ल होने के लिए है कि उनके देह पर 51 घाव कर चाकू घोंप दिए जाए और फिर उनके देह को नाली में फेंक दिया जाए? ये नृशंसता है, बर्बरता है, पाशविकता है और इसका विरोध होना चाहिए। ये कौन सी प्रवृत्ति है? ये कौन सी मानसिकता है? ये कैसी मानसिकता है ये? और ऐसे ही मुंह से लोग भाईचारा और गंगा जमुना, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी की बात करते हैं। जिन लोगों ने अंकित शर्मा को मार डाला, जिबह कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू है, वो उनके कंठ से भाईचारा की बात हमको स्वीकार नहीं हो सकती। उनके कंठ से गंगा जमुना की बात मंजूर नहीं हो सकती। वो बर्बर हैं, वो हिंसक हैं, वो पाशविक हैं, वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। अंकित शर्मा किसी उपद्रव में शामिल नहीं था, किसी हिंसा में शामिल नहीं था, उसका कोई अपराध नहीं था। उस इलाके में उसके परिवार की प्रतिष्ठा थी, अंकित की प्रतिष्ठा थी। फिर सिर्फ और सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसका नाम अंकित शर्मा था। ये चीज एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा करती है इस देश में, इस देश के समाज में। ये परिस्थितियां भारत के लिए चिंता का कारण है और होनी भी चाहिए। कोई व्यक्ति इसलिए मार दिया जाएगा कि वो हिंदू है। हिंदू से समझौते की बात भी स्वीकार्य नहीं आपको सुनना। अंकित शर्मा का लालच सिर्फ इतना था कि हम अपने इलाके में जहां सबको जानते हैं वहां सद्भाव रहे, शांति रहे, अपराध नहीं हो, हिंसा नहीं हो, पेट्रोल बम नहीं फेंके जाएं, छुरे नहीं चलाए जाएं, ये ना उसकी इच्छा थी। और ये हिमाकत देखिए, बददिमागी देखिए, जानते हुए कि ये अंकित आईबी में काम करता है। आईबी छोटी चीज नहीं, उसके बाद भी उसकी देह में छुरे से 51 घाव कर दिए और उसकी लाश को नाली में फेंक दिया गया, जानवरों की लाश की तरह। तब जाके कोर्ट का फैसला 6 साल में आया है। इसलिए मुझे लगा कि इसको याद दिलाना चाहिए, हम सबको इस घटना को याद रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ऐसी बर्बरता फिर कहीं दूसरी जगह न दोहराई जाए। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।